आज तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में, जो कि पूरी होगा जयराम महतो जी के बारे में ही। ठीक है, उनका क्या सभा है, क्या बोलते हैं सभा में, क्या नहीं, बस उन्हीं के बारे में बात होगा। और हाँ यार, चैनल नहीं है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जैसे मैं विजिट करता हूँ सरायकेला विधानसभा, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ प्रेम मार्डी जी खड़े हुए हैं, है ना। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप देखिए, वोट हम नहीं बोल रहे हैं कि प्रेम मार्डी को ही वोट दीजिए, है ना, लेकिन आप पहले काम देखिए। 30 साल में मेरे को नहीं लगा कि अभी विकास का काम हुआ। जैसे अभी ईटागढ़ से आप देख लीजिए पुलिया, ईटागढ़ टू क्या बोलते हैं आदित्यपुर, ठीक है, अभी तक पुलिया का नाम चर्चा नहीं हुआ कि वो बनाएंगे। जब कोई भी आदित्यपुर जाता है, ज़्यादातर हम लोग गाँव वाले आदित्यपुर में अपना सब घर वार सब आदित्यपुर से चल रहा है, ठीक है। जैसे अभी बारिश का मौसम आ जाएगा, ठीक, अभी ना कोई अगर जितना आदित्यपुर में काम करके नहीं थकेगा ना आदमी, वो और रास्ता से जो कीचड़ वगैरह हो जाता है उससे थक जाता है आदमी, ठीक है। तो पहले मेरा पहला ये रहेगा कि कोई भी रहे कि मतलब सबसे पहला काम हम लोग का वही करना चाहिए था, पुलिया वाला, ठीक, लेकिन वो वाला अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। पुलिया तो बन के आधा आधी रेडी है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। तो रोड नहीं बना है तो पुलिया का उद्घाटन भी कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब विकास के नाम पे हम लोग का झारखंड में विनाश ही हुआ है ना। हम लोग का झारखंड का विकास कैसे होता है मालूम आपको? जैसे कि किसी का घर तोड़ना हो रोड बनवाने के लिए, आप सुनो, ऐसे हम लोग को विकास होता है। और यहाँ जैसे एक रिपोर्टर आए थे, एक जन को पूछे कि तुम लोग गांव में विकास क्या हुआ, ठीक है, वो बोले कि हम लोग गांव में +2 का हाई स्कूल खुल गया। जैसे अभी CGL पेपर लीक हुआ है, ठीक है, वहाँ रांची में हज़ारों बच्चा धरना दे रहे हैं कि CGL पेपर क्यों लीक हुआ, क्या नहीं। ये सब के अगर गलती का माने तो हम लोग का ही गलती है। हम लोग नेता ही अच्छा नहीं चुनते, उन लोग कुछ पैसे के लिए पेपर लीक करवा दे रहे हैं। मतलब अब अभी जैसे जयराम महतो जी बोल रहे हैं कि एक बार भी ऐसा मतलब कोई नेता अभी तक नहीं बोला है कि पेपर लीक के बारे में। आज तक सुने किसी भी न्यूज़ में कोई नेता बोला है कि पेपर लीक बंद करना चाहिए, वो आप ज़्यादा नहीं सुने, क्योंकि उन लोग पूरा पैसा खा के बैठा, ठीक है। लेकिन जयराम महतो जी बोल रहे हैं जब वो सत्ता पे आएंगे तो पेपर लीक का भी एकदम समाधान करेंगे, सब कुछ समाधान करेंगे, ठीक है। हम नहीं बोलना अब जयराम महतो को जाके एकदम कैंची साहब में वोट दीजिए, लेकिन जो नेता लग रहा है आपको कुछ करेगा आगे इन फ्यूचर, आपका बच्चों का आपका फ्यूचर ठीक करेगा लग रहा है, तो उनको आप जाके वोट करिए। जयराम जी का एक मुद्दा था कि सरकारी स्कूल जो टीचर हैं उनका बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। क्या ये सही है, क्या सही नहीं है, इनके बारे में आज बात करेंगे, ठीक। तो मेरे को जितना लग रहा है कि ये सही है ना, कि जैसे कि सरकारी स्कूल जो टीचर होते हैं उनको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है, तो अपने बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ाएंगे वहाँ, ठीक है। अगर उनको पता चल गया पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है, क्या नहीं, हम लोग खुद क्या करें सरकारी स्कूल में, तो उन लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं। ये बात पहला बात है ना। तो मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल जो टीचर हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो ऑटोमेटिक सरकारी स्कूल में शिक्षा की बढ़ोतरी हो, क्योंकि अपने बच्चा वहाँ खुद पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक का बच्चा खुद पढ़ रहा है तो उन लोग पढ़ाएंगे भी ढंग से, सब होगा। मेरे हिसाब से ये लागू होना चाहिए कि सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चे को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये आपको अगर गलत लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं बोल। देखिए, जैसे जयराम महतो जी बोले हैं कि वो जितना भी सीटों से लड़ रहे हैं, जितना उनके विधानसभा से लड़ रहे हैं वो जितना भी उनका विधायक बनते हैं, वो खुद बोले हैं कि वो अपने विधायक की सैलरी से 75% वो अपने जनता को देंगे ना। ऐसा आज तक विधायक या कोई जितना भी झारखंड में विधायक बने, आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं बोला है कि अपना 75% अपना अब जो भी मेरा सैलरी होगा वो दान कर देंगे। वो इतना ही बोले हैं कि जो भी विधायक रिटायरमेंट होंगे उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। ये भी जयराम महतो जी खुद बोले हैं अपने सभा में। तो ये सुन के लगता है कि वो कुछ इन फ्यूचर कुछ करेंगे, ठीक है। और अलग नेता तो उनका ही बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैं जितना भी सभा में गया हूँ मैं, ठीक है, मतलब उनका जो स्कॉर्पियो में चढ़ के एकदम भाषण मारते हैं, मेरे को नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं। लेकिन एक टॉपिक का उनका यार होता है ऐसा कि मतलब टॉपिक पूरा दिल छू जाता है कि एक टॉपिक वैसा भी होता है, ठीक। लेकिन उनका जो बात है आप देखिएगा, पूरा नेता वही कॉपी पेस्ट करके अपना भाषण में छाट रहे हैं। मूलवासी आदिवासी आप ही बोले, कुछ था यहाँ? कुछ नहीं था। जयराम महतो जी आए, हम लोग को झारखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब बताए, तब जाके इनको पता चला अलग नेताओं को कि मूलवासी आदिवासी भी यहाँ होता है। जादूगढ़ा के बारे में आज किसी को नहीं पता था, बट एक इंटरव्यू में जादूगढ़ा के बारे में बताया कि महिलाएं कैसे वहाँ कष्ट झेल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इन सब बातों को देख के इतना तो पता है कि यार आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आप खुद डिसीजन लीजिए कि इस चुनाव में हम लोग को इनको जिताना है कि इनको नहीं जिताना है। अगर आप और हम कुछ नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगेगा इन फ्यूचर हम लोग को झारखंड बचेगा। तो आप यार अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचिए और
200-500 के लिए बिक मत जाइए। झारखंड हम लोगों का है, तो मेरे को लग रहा है हम लोग को ही संभाल के रखना चाहिए। घर को तोड़ के ज़मीन लेके इन लोग विकास कर रहा है, वो मेरे को सही लग रहा है ना, लेकिन विकास इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो विनाश का कारण बन जाए, है ना। जैसे कि तुरांडी जादूगोड़ा हो गया है ना, उस साइड में यूरेनियम के रेडिएशन से इतना जन है कि माँ भी नहीं बन पाते हैं, है ना। तक कोई नेता उस चीज़ को अपना ये नहीं बनाया, अभी कोई न्यूज़ में भी आपको नहीं बताएगा, कोई नेता भाषण में नहीं दिया कि जादूगोड़ा को ऐसे मतलब ठीक करना चाहिए। कि एक टेलिंग पॉइंट है जादूगोड़ा में, ठीक है, और टेलिंग पॉइंट के सामने बहुत सारा मतलब गांव है, 2-3-4 गांव है, है ना। और जो एम्प्लॉय का जो अपार्टमेंट है वो एकदम 2-3-4 किलोमीटर दूर बनाया गया है। हम मेरे को वो समझ में आता है कि अगर गांव वाले टेलिंग पॉइंट के इतना सामने है तो अपार्टमेंट एम्प्लॉय के इतना दूर क्यों बनाया गया है। मतलब टेलिंग पॉइंट से जो भी कचरा वहाँ पे इकट्ठा होता है, जो उनसे पोल्यूशन निकलता है, मतलब वो हानिकारक है, इसीलिए ना एम्प्लॉय का अपार्टमेंट दूर बनाया गया है। तो गाँव का भी जो गाँव है उनको शिफ्ट करना चाहिए, अलग जगह उनको पूरा सुविधा देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए जयराम महतो जी जादूगोड़ा का भी बात उठाए हैं। मेरे को लग रहा है वो जब सत्ता पे आएंगे तो जादूगोड़ा का भी कुछ भला होगा, सब भला होगा। लेकिन आप चुनिए, आप किसको लाना है क्या नहीं, आपके हाथ में है सब, ठीक। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपकी मर्जी हो तो जिसमें वोट देना चाहोगे यार, आपकी मर्जी हो। जयराम महतो जी अपने सभा में ये भी दावा किए हैं कि जो उनका प्रत्याशी खड़े हैं विधानसभा में, वो ज़िले के बाहर 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं ले सकते, ठीक है। अगर वो ले लिए तो अगले चुनाव में उनको खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। ये मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो विधायक जो थे, जो होंगे आगे, वो हमारे ज़िले से बाहर भी एकदम महल बना के रखे हैं एकदम, ठीक है। वो एक मतलब बहुत ही अच्छा उनका फैसला है कि हाँ ये करना चाहिए। ये मतलब हम लोगों के विचार में आया नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन जयराम महतो जी जैसे आए हैं, अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि झारखंड क्या है, झारखंड में क्या नहीं होगा, वो सब हम लोग को जयराम महतो जी। देखिए, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सही है, जो लग रहा है वो कुछ करेगा, तो उनका हम सपोर्ट करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और मेरे को जितना लग रहा है जो जयराम महतो का पार्टी है वो कुछ करेगा इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी, ठीक है। और अगर आपको सही लग रहा है और तो यार प्लीज़ कैंची साहब को वोट दीजिए, मेरे तरफ से भी 2-3 मार दीजिए।